जय मसीह की। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने समय दिया उसकी आराधना करने का। प्यारो, फिर एक बार एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रभु के वचन से हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं और आज हमारा विषय होगा पाप। पाप के विषय में, सीन जिसे कहा जाता है, पाप जिसे कहा जाता है, जिस विषय में हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। ये पाप के बारे में जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जीवन भर, हम कई बार विश्वासी जीवन में भी जीवन भर हम बहुत सारे ऐसे पाप करते रहे जिसके बारे में हमें जानकारियां नहीं रहती है। क्योंकि इन दिनों शैतान ने एक नया हथकंडा अपनाया है विश्वासी को बहलाने के लिए, क्योंकि उनको पाप बोलने नहीं देता है। उन्हें बोलने देता है ये गलती है। कुछ भी हो जाता है तो भाई हमसे एक गलती हो गई, हमसे ये छोटा सा अपराध हो गया, गलती हो गई, पर कोई ये नहीं कहता है कि ये पाप हो गया है। पाप शब्द लगभग खत्म करने पर तुला है शैतान, क्योंकि वो लोगों से पाप करवाएगा जरूर, लेकिन उन्हें पता नहीं चलने देगा कि ये पाप था। वो उसको नाम देते हैं ये गलती होती है। चाहे भगदड़ में लोग मर जाए तो ये गलती है। किसी का मर्डर हो जाए, मर्डर किया जाता है तो बोलती गलती होगी मुझसे। किसी का रेप होता है तो कहते हैं गलती हो गई मुझसे। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हो रही है जिसके बारे में लोग पाप हो गया ऐसा नहीं कहते हैं, इसने पाप किया या वो पापी है, या कोई कहता कि मैंने पाप किया, ऐसा होता नहीं है। वे कहते हैं ये गलती हो गई है। इसलिए इस विषय को हमारे लिए जानना जरूरी है ताकि हम खुद की जांच करें। हम यहां सीखेंगे 7 प्रकार के पापों के विषय में कि पाप क्या है, पाप कैसे काम करता है, किन पापों के बारे में जानने की हमें आवश्यकता है, क्या ये हमारे लिए आईना है, ये परमेश्वर का वचन आज क्या हमारे लिए आईना है। इन बातों पर प्रभु के वचन से हम लोग बात करेंगे। जी, हम बात कर रहे पाप के विषय में, पाप के बारे में बात करते हैं। तो आइए एक महत्वपूर्ण वचन निकालेंगे और समझेंगे, उसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। हम निकालेंगे पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7, 8 और 9। 1 जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 7 to 9 जैसा लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वचन कहता है कि यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता है, इसीलिए प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपनी जान दिया, उसका लहू शुद्ध करता है। लेकिन अगली आयत ऐसी कहती है, 8वां वचन कहता है, यदि हम कहे कि हम में पाप नहीं है, हम कहे कि हम में पाप नहीं है, तो वचन कहता है कि हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य है ही नहीं। आज बहुत सारे लोग ऐसे कहने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं भाई हम में तो कोई पाप नहीं है, मुझ में कोई पाप नहीं, मैं पाप करता ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, आज थोड़ा जांच भी कर लेंगे, वचनों से आज जांच भी कर लेंगे कि जो हम हमेशा कहते रहते हैं वो सच में सच है या फिर इस वचन के आधार पर लिखा है कि उसमें सत्य नहीं है। इसलिए वचन कहता है अगर अपने पापों को हम मान ले तो हमें क्षमा करने के लिए हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्यारो, हम में पाप है और उन्हें मानने की आवश्यकता है। इस वचन के आधार पर हम सबके भीतर में बहुत सारे पाप होते हैं जिसको मानने की हमें आवश्यकता होती है। कई बार उन पापों को नहीं मानते हैं, इस कारण वो पाप लगातार बढ़ते रहते हैं और कल चल के बहुत सारे दुष्परिणाम या फिर अंधकार की बातें या फिर नरकीय बातें हमारे जीवन में निर्माण करती है। क्योंकि बाइबल पाप के बारे में बात करती है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, मतलब जो पाप करेगा वो मरेगा जरूर। पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर का वचन हमें बचाना चाहता है, पाप करने से बचाना चाहता है और नरक में जाने से बचाना चाहता है। इसलिए कुछ पापों के विषय में आइए हम जानते, और जिन पापों के बारे में जान रहे हैं ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें हैं, प्रैक्टिकल बातें हैं जिसके बारे में हम ना कभी चर्चा करते हैं और हम ना कभी बात करते हैं। आइए सीखे समझे, हम 7 प्रकार के पापों के बारे में आज बात करेंगे। 7 प्रकार के पाप कौन से? ये 7 डेडली सिन। दरअसल बिली ग्राहम ने एक बहुत ही सुंदर संदेश दिया था, 7 डेडली सिन, और वो बहुत ही भयंकर पाप है। लेकिन जब मैंने इन बातों के बारे में बाइबल में अध्ययन किया तो मुझे लगा ये भी पाप कुछ ऐसे कम नहीं है, ये भी हमारे लिए घातक है और ये भी हमारे लिए नरक में डाले जा सकते हैं। आइए जानेंगे कि ये कौन से है 7 प्रकार के पाप। सबसे पहले पाप है विचारों के पाप। हाँ जी, विचारों के पाप। ये विचारों के पाप क्या है? विचारों से भी क्या पाप हो सकता है,
इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। क्योंकि मैं एक बात देखता हूं कि जो कुछ भी पाप होता है, सबसे पहला उसका जो अटैक होता है वो आपके विचारों पे होता है। सबसे पहली शुरुआत विचारों से ही हो जाती है। चलो थोड़ा सा वचनों के साथ पढ़ेंगे। मत्ती 15 अध्याय और वचन 19, मैथ्यू चैप्टर 15 एंड वर्स 19, जहां लिखा है, क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन से ही निकलती है। वचन कहता है ये सारी बातें मन से ही निकलती है, मन से ही। जब तक प्यारो हमारे विचार और मन परमेश्वर के नियंत्रण में ना हो, तब तक हम प्रभु में अपने जीवन की पूर्णता को कभी नहीं जान पाएंगे। नियंत्रण में होना चाहिए प्रभु के हमारा विचार और हमारा मन प्रभु के नियंत्रण में होना चाहिए। लिखा है यहां पे सब कुछ पहले विचार से ही निकलती है, मन से निकलती है। कुछ भी पाप करने से पहले सबसे पहले पाप होता है मन में, विचारों में। क्या लिखा है वचन में? यहां पे हमने पढ़ा कुचिंता, हर प्रकार की बुरी चिंता जो सताती है वो चिंता बाद में होती है, पहले विचारों में आती है। हत्या, किसी का खून करना है तो पहले विचार हत्या कर लेता है, प्लानिंग कर लेता है, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा और ये हो जाएगा, उसका रिजल्ट ये होगा, तो मन में ही पाप कर लेता है। लिखा है आगे परस्त्री गमन लिखा है, व्यभिचार लिखा है। ये परस्त्री गमन व्यभिचार जो होता है ये सबसे पहले विचारों में होता है, उसके बाद उसको अंजाम दिया जाता है, पहले विचारों में होता है। फिर आगे चोरी, झूठी गवाही, निंदा, बहुत सारी लंबी बातें बताई गई है। इन सारी बातों का जो पहला आरंभ होता है वो हमारे विचारों में होता है। विचारों के द्वारा पाप होते हैं। तो आपके विचार कैसे हैं? कैसे आप अपने विचारों को शुद्ध रख सकते हैं? कैसे आप अपने विचारों को अपराध करने से बचा सकते हैं? इन बातों के बारे में जानकारी होना चाहिए। नीति वचन उसका 23वां अध्याय और वचन 7, प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 एंड वर्स 7 कुछ ऐसा कहता है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझमें लगा नहीं। लिखा है वचन में, जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वो खुद है। प्यारो, आप जैसा सोचते हैं आपका अधिकांश भाग वैसा ही होता है। आप जैसा सोचते हैं, आप जैसे विचार रखते हो, आपकी विचारधारा जैसी है, वैसा ही आपका अधिकांश भाग भी होता है। तो विचारों का खेल है। विचारों को समझ, जैसे आप सोचते हैं आप वैसे ही रहते हैं। तो आपके विचार में क्या चल रहा है? कभी कभी हम विचार करते हैं या हमारी विचारधारा ऐसी होती है कुछ भी बातों के बारे में कि ये ऐसा है, कि ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति जैसा होता है वो सामने वाले को भी वैसा ही सोचता है। एक चोर हर दूसरे व्यक्ति को चोर ही समझता है। जी हां, उसको लगता है ये इस प्रकार से चोरी करता होगा कि मैं भी ऐसी ही चोरी करता हूं। तो आप जैसे आपके विचार होते हैं वैसे ही व्यक्ति आप होते हैं। तो ये होते कई बार हमारे विचारों के द्वारा पाप। हमारे विचारों में बहुत सारे ख्याल चलते रहते हैं और उन ख्यालों में पता ही नहीं चलता कि ये तो पाप हो गया है। आप बहुत आगे निकल गए हो और आपको पता ही नहीं कि यह पाप हो चुका है। मैंने विचारों के द्वारा कितने सारे पाप कर लिए हैं। मत्ती 5वां अध्याय और उसका 28 पद ऐसा कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। प्रभु यीशु ने कहा है हम विचारों से पाप करते हैं और विचारों के पापों के द्वारा हम पापी ठहराए जाते हैं। लिखा है जो कोई अपने मन में, जी हां, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, बुरी नजर डाले किसी स्त्री के ऊपर में, लिखा है उसने उस स्त्री के पास गया भी नहीं, उसको उसने छुआ भी नहीं और कुछ नहीं, लेकिन मन में ही उसके विचार, उसके बारे में बुरा विचार किया, कुदृष्टि डाला, तो बाइबल कहती है तूने पाप किया। शैतान बोलता है कुछ नहीं, छोटी सी गलती है, कुछ नहीं होता इसको। ये सब चलता है, ये दुनिया में रहते हैं तो चलता है। शैतान ऐसी बातें सिखाता है, कभी भी ये बात सामने आने देगा नहीं कि भाई साहब ऐसा करके आपने पाप किया। ये विचारों के पाप है और बाइबल बताती कि जो पाप करेगा वो मरेगा, नरक में जाएगा, पाप की मजदूरी मृत्यु है। कई बार हम बहुत सारे पापों पर हमारी नजर है,
मैं खून नहीं करता, मैं चोरी नहीं करता, मैं ये और वो। लेकिन कितनों को पता है कि विचारों के द्वारा मैं दिन भर में कितने पाप करता हूं, अपने फैमिली में, अपने लोगों में, मैं जहां काम करता हूं, जहां रहता हूं, वहां इस प्रकार से मैं कितने पाप करता हूं। तो ये पहले बात हमें बताई जा रही बाइबल के द्वारा कि विचारों के द्वारा होने वाले पाप, 7 पापों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और वो बहुत प्रैक्टिकल है। ये था पहला। मैं जल्दी जल्दी चलूंगा, काफी बातें हैं, इसलिए जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा पाप, दूसरे पाप के विषय में हम बात करेंगे और दूसरा पाप है व्यवहार के पाप। जी हां, पहला था विचारों के पाप, दूसरा है व्यवहारों के पाप। जी हां, आपका कृत्य, आपका व्यवहार कैसा है? क्या कभी किसी को लगता है कि हमारे व्यवहार से, हमारे चाल चलन से, हमारे काम करने से भी पाप हो सकता है? आइए वचन कुछ कहता है जिसके बारे में बात करेंगे। फिलिपियो चैप्टर 2 एंड वर्स 3 एंड 4, दूसरा अध्याय फिलिपियो का 3 और 4 वचन पढ़ेंगे, जहां लिखा है, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। लिखा है कि अपने से अच्छा समझो, दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। भाई साहब, आप मुझसे ज्यादा अच्छे हैं, बहन जी आप मेरे से ज्यादा अच्छी है। और लिखा है वचन में, अपने बारे में, अपनी हित की चिंता ना करे, दूसरों के हित की चिंता करे। इसका मतलब यह होता है जब आपकी समझ ऐसी बन जाती है, जी हां, आपकी समझ ऐसी बन जाती है कि मैं हर व्यक्ति को अच्छा कहूं, अपने से अच्छा कहूं और अपने बारे में नहीं दूसरों की चिंता करूं, यह अपने आप आपकी एक जीवन शैली तैयार हो जाती है और वो जीवन शैली आपके व्यवहार में दिखाई देना शुरू हो जाती है। फिर होता है सही व्यवहार शुरू। किसी के साथ, आप अपने फैमिली में कर रहे हो, दोस्तों के साथ कर रहे हो, जहां आप जॉब करते हो वहां कर रहे हो, चर्च में कर रहे हो, समाज में कर रहे हो, वो सब एक व्यवहार आप जैसे हो। हमें ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ड्रामेबाज होते हैं, हमारे मसीहत में तो बहुत सारे लोग ड्रामेबाज है। वो दूसरों के सामने बहुत अच्छा दिखाते कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन असली जीवन में वो अच्छे होते नहीं है, वो बहुत बड़े ड्रामेबाज होते हैं। जी हां, ये एक लाइफस्टाइल बन जाएंगी जिस दिन आपके अंदर ये बातें जो प्रभु के वचन में बताई गई है आ जाएंगी। कौन सी बातें? कि एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हम तो टूट पड़े हैं या गिर पड़े हैं उस बात के लिए कि दूसरों को गिराए, और हम अच्छे हैं तुम बुरे हो। अपने से अच्छा समझो लिखा है। और लिखा है जब फायदे की बात आती है तो अपना फायदा मत ढूंढो, दूसरों का फायदा होने दो, दूसरों का फायदा होने दो। यदि ये बात सबके मन में आती तो बहुत सारे लोगों की जान बच जाती। कुछ हुआ है हमारे देश में, है ना, जान बच जाती। भाई मेरा फायदा ना हो चलेगा, दूसरों का फायदा होने दो, दूसरों का फायदा होने दो। अपने हित की नहीं, दूसरों के हित की चिंता करें। ये एक व्यवहार डेवलप हो जाता आपका। और कई बार जब हम ऐसा व्यवहार नहीं करते, दूसरों के हित के बारे में नहीं सोचते हैं, दूसरों को अपने से अच्छा नहीं जानते हैं, तो प्यारो आपका व्यवहार एकदम से बदल जाता है उस व्यक्ति के प्रति। और व्यवहार के द्वारा होता है पाप, व्यवहार के द्वारा होता है पाप। नीति वचन उसका 8वां अध्याय और वचन 13 इस प्रकार से कहता है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 एंड वर्स 13, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से मैं भी बैर रखती हूं। जी हां, ऐसी बातें नहीं चलती परमेश्वर के पास में। परमेश्वर का भय मानना बुराई से बैर रखने के जैसा है। बुराई आपके व्यवहार में आएगी नहीं जब आपके जीवन में परमेश्वर का डर आएगा, परमेश्वर का डर आएगा। आपको पता है परमेश्वर ने गिदोन को चुना, गिडियन की बात कर रहा हूं मैं, गिदोन को चुना ताकि वह अपने थोड़े से लोग, लगभग 300 लोग थे, थोड़े से लोगों को लेकर वह मिद्यानियों पर चढ़ाई करे, मिद्यानियों को मारे। और गिदोन तो निकल पड़ा और कई क्षेत्र में कई लोगों को वो मारते चला, मतलब जिन लोगों ने उस पर कब्जा किया था ऐसे लोगों को मारते चला। तो उसके लोग इन मिद्यानियों को और दूसरे और भी उसके साथियों को मारते मारते बहुत थक गए थे, बहुत दम लग गया था उनको, उन्हें भूख लगी, उन्हें प्यास लगी थी और वे लोग सुक्कोत के लोगों के पास गए। दरअसल ये लोग भी उस प्रांत का एक हिस्सा था, सुक्कोत भी उस प्रांत का एक हिस्सा था और वे भी मिद्यानियों के जो दबाव था या फिर परेशानियां था उससे दब चुके थे। सुक्कोत के लोगों के पास गए, वो भी उसके तकलीफों से परेशान हो चुके थे मिद्यानियों से। तो गिदोन उनके पास से गुजरता है, कहता है, सुक्कोत के वासियों, मैं मिद्यान के राजा
और दूसरे राजा को पकड़ने जा रहा हूं, मेरे लोग बहुत थक गए हैं, उनको रोटी दो, खाना दो, उनको पानी पिलाओ। उन्होंने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, क्या मिद्यान का राजा, दूसरा राजा तेरे हाथ में आ चुका है क्या कि हम तुझे पानी पिला, तेरे लोगों को खाना खिलाए? व्यवहार देखिए उनका। ये उनके बचाव के काम कर रहा है, बचाव के लिए भाग रहा है। ये 300 लोगों को लेकर गिदोन भाग रहा है, और इनका व्यवहार देखिए। क्या वो राजा तेरे हाथ में आ गया क्या हम तुझे खाना खिलाए? तो उसने कहा, जब मैं लौटूंगा ना राजा को जीत के, तो बिच्छुओं से कटवाऊंगा, वो बिच्छू पेड़ों से कटवाऊंगा तुम लोगों को। आगे बढ़ता है, पनुएल नाम की जगह थी, वो भी इजराइल का एक भाग, पनुएल नाम की जगह आती है, और पनुएल के लोगों को बोलता है कि मेरे लोगों को खाना दो, ये थक गए मिद्यान के राजा का पीछा करते करते, इन्हें रोटी दो, इन्हें खाना दो। पनुएल के लोगों ने भी सेम बात कही। तो गिदोन ने कहा, जब मैं राजा को जीत कराऊंगा, मिद्यान के राजा को, तो पनुएल का गुम्मट गिरा दूंगा। व्यवहार देखिए उन लोगों का, पनुएल के लोगों का, सुक्कोत के लोगों का व्यवहार देखिए है, गिदोन के लोगों के प्रति, अपने ही लोगों के प्रति व्यवहार देखिए, व्यवहार। और ये उन्होंने पाप किया और इसका पनिशमेंट उनको मिला। जब गिदोन ने राज्य जीत कर आया, मिद्यान को जीत कर आया, तो सच में सुक्कोत के लोगों को बिच्छू वाले पेटों से कटवाया, उनको सजा दिया, और पनुएल का गुम्मट भी, जो बड़ा गुम्मट था, उसको भी उसने गिरा दिया, जिस पर वे घमंड करते थे। प्यारो, व्यवहार के भी पाप होते हैं। हम कैसा व्यवहार करते हैं अपने लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बाहर वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, कैसा व्यवहार करते हैं, इस पे डिपेंड करता है। एक आपकी लाइफस्टाइल कैसी बन रही है। दूसरों के सामने हम बहुत अच्छा दिखाते, असली जीवन में क्या है, परिवार में क्या है? आपका परिवार जब आपकी गवाही देगा, तो वो है आप सच में वैसे हो। बाहर वाले तो अच्छा ही बोलते रहते हैं, परिवार ने देना चाहिए, घर में पहले शुरुआत होना चाहिए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप सबसे उत्तम बनने की होड़ में हो? सबसे उत्तम बनना है मुझे, मतलब सबको गिराना है और अपने आप को उठाना है। यहां तो लिख वचन में पढ़ा हमने, दूसरों को अपने से अच्छा समझो और उनके हित की चिंता करो। आप कौन सी होड़ में लगे हुए हो? क्या आप दूसरों के आकर्षण का केंद्र बनना चाहते हो? सब कोई मुझे ही देखे, मेरे बारे में चर्चा करे, मेरे बारे में बात करे, दूसरों का कुछ भी हो, लेकिन फायदा मेरा होना चाहिए, सब मेरे बारे में चर्चा करना चाहिए। ऐसा अगर है तो आपका व्यवहार अचानक से बदलाव आ जाएगा। दूसरों को गिराने का, नीचा दिखाने का, अपने आप को ऊंचा उठाने का व्यवहार बदल जाएगा। और आपको शैतान कभी भी यह बात दिमाग में नहीं आने देगा कि भाई साहब, आप अपने व्यवहार से बहुत सारे पाप कर रहे हो। कई बार व्यवहार से लोगों को ठोकर मिलती है, व्यवहार से गवाहियां खराब होती है, व्यवहार से रिश्ते खराब होते हैं, व्यवहार से संबंध टूट जाते हैं, और हमारे बुरे व्यवहार से ही परमेश्वर से भी हम अलग हो जाते हैं। प्यारो, ये बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं, व्यवहार के पाप। हम उन 7 पापों के बारे में बात कर रहे हैं, और दूसरी बात थी व्यवहार के पाप। आइए तीसरी बात के बारे में जानते हैं, और तीसरा पाप कौन सा है उसको भी हम लोग जान ले। तीसरा है बोलचाल के पाप। जी हां, बोलचाल के पाप। अब हमने पहले 2 बातें किया कि विचारों के पाप, व्यवहार के पाप, और हम तीसरी बात कर रहे हैं बोलचाल के पाप। क्या किसी के बोलचाल से भी पाप होते हैं? बोलने से भी पाप होते हैं? क्या आपको लगता है कि हमारा बोलना भी पाप है, और उस पाप की वजह से हम कई बार मृत्यु में, तकलीफ में, नरक में आ सकते हैं? बहुत सावधानियां, क्योंकि प्यारो वचन सिखाता है हमें, जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। तो इसलिए आपको हर एक छोटी छोटी बात जिस पर ध्यान जाता नहीं, जिसको हम गलती कहते हैं, पाप नहीं कहते हैं, जिन पर ध्यान जाता नहीं है, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरे हमारे बोलचाल के पाप, मत्ती 12 अध्याय, मत्ती 12 उसका 35 से लेकर 37 तक पढ़ेंगे। वहां ऐसा लिखा है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। जी हां, लिखा है, भला आदमी अपने मन के भले भंडार से भली भली बातें निकालता है, और बुरा आदमी, उसके विचार ही बुरे हैं तो, उसका व्यवहार ही बुरा है तो, एक पर एक, मतलब एक के बाद एक लगा हुआ है। वो बुरा मन के भंडार से बुरी बातें निकालता है। ठीक है, और ऐसा लिखा है, लेखा देंगे। क्या लिखा है वचन में, 36 वचन में, मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। मतलब जो तुमने बोला है, जी हां, जो तुमने बोला है, इसलिए बोलने में बहुत कंट्रोल होना चाहिए। इसलिए प्रभु ने एक मुंह दिया,
दो कान दिया, ज्यादा सुनो कम बोलो। एक मुंह से इतनी परेशानी साहब, दो होते तो क्या प्रॉब्लम होता, समझ रहे आप? क्योंकि जो हम बोल रहे हैं ना, वचन क्या कह रहा है, इसका लेखा देना पड़ेगा स्वर्ग में, परमेश्वर के सन्मुख हमें इस बात का लेखा देना पड़ेगा। और वचन कहता है तू अपने बातों के कारण ही निर्दोष ठहरेगा और अपनी ही बातों के कारण दोषी भी ठहरेगा। मेरे प्यारो, ये होते हैं बोलचाल के पाप। आप बोलते कैसे हो, हमारा बोलचाल कैसे, लोग हम कैसा व्यवहार करते, कैसी भाषा है हमारी आवाज कैसी है, हमारा लहजा कैसा है, ये सारी बातें बहुत मायने रखती है, क्योंकि इन्हीं बातों से पाप हो जाता है। इफिसियों 4 अध्याय और 29 पद ऐसा कहता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। लिखा है कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। बोलचाल में पाप नहीं होना चाहिए। कोई गंदी बात का मतलब होता है उसमें गालियां आ गई, उसमें किसी को नीचा दिखाना, ठोकर खिलाना, वो आ गया, किसी पर गुस्सा करना, किसी को लानत लाना या किसी को तकलीफ पहुंचाना शब्दों के द्वारा, वो उसमें आ गया, शामिल हो गया। ऐसी कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, वचन लिखा है, क्योंकि ऐसा करने से हमारे पाप, बोलचाल के पाप बढ़ जाते हैं। मेरे प्यारो, घर में, समाज में, बाहर में हम कैसी बातें करते हैं, इस पे ध्यान रखिए। हमारी बातें याद रखी जाती है, आपकी गवाहियां याद रखी जाती है। आपने जो कहा था, कई बार हम सभाओं में बात करते हैं तो वो शब्द कहा था लोग याद रखते हैं, और किसी एक शब्द के द्वारा भी कितनों को आशीष मिलती है और कितनों को तकलीफ भी पहुंची। इसलिए आपकी बोलचाल, आपका लहजा, आपके शब्द, आपके तरीके कैसे होते हैं, इस पर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे भी पाप होते हैं। चौथे पापों पर हम चलेंगे। चौथा है आपसी संबंधों के पाप। जी हां, बहुत छोटी छोटी प्रैक्टिकल बातों पर हम बात कर रहे हैं। आपसी संबंध कैसे होते हैं? आपसी संबंध मतलब जो हमारा लोगों से रिश्ता जुड़ा हुआ है। हम अकेले नहीं होते संसार में, हमारा दुनिया के बहुत सारे लोगों से रिश्ता जुड़ा हुआ आता है। आप किसी के भाई हो, किसी की बहन हो, किसी के सास हो, किसी के ससुर, किसी के पिता हो, किसी के पति हो, किसी की पत्नी हो, किसी के चाचा हो, किसी के मामा हो, बहुत रिश्ते जुड़े हुए, किसी के मित्र हो, बहुत रिश्ते जुड़े हुए हमारे वाले। हम रिश्तों में जुड़े हैं मेरे प्यारो, एक दूसरे के साथ, चाहे वो पड़ोसी का रिश्ता हो, चाहे मित्र का रिश्ता हो या दूसरे बातों का रिश्ता हो, हम जुड़े हुए हैं। लेकिन कई बार इन संबंधों में भी पाप देखे जाते हैं, और इन संबंधों में यदि किसी प्रकार का पाप है तो यह भी पाप हमें ले डूबेगा। इसलिए हमें इन संबंधों में सावधानियां बरतने की हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जी हाँ, मत्ती 5वां अध्याय 23 और 24 पद हम पढ़ेंगे। मत्ती 5वां अध्याय 23 और 24, जहां लिखा है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। मतलब क्या कर? हम आए हैं मस्त आराधना करने के लिए, हम आए हैं बहुत अच्छे से गिफ्ट लेकर, दान लेकर, ऑफरिंग लेकर, चीजें लेकर आए हैं प्रभु की आराधना करने के लिए। और प्रभु का वचन कहता है कि जो तूने भेंट लाया है ना, वो वही बाहर रख दे, अभी अंदर मत आ, बाहर रख दे। और जहां पहले अपने भाई के मन में, तेरे भाई के मन में तेरे विरोध में कुछ बातें हैं, तो उसे सुलझा कर आ जा, उसे मेल मिलाप करके आ जा, उसे क्षमा करके आ जा, क्षमा मांग के आ जा, बदलाव करके आ जा, गले लगा के आ जा, संबंध सुधार के आ जा, तब अपनी भेंट ला, तब मैं उस भेंट को ग्रहण करूंगा। जी हां, मतलब परमेश्वर आपकी प्रार्थना भी नहीं सुनेगा, आपकी भेंट भी ग्रहण नहीं करेगा, आपकी आराधना भी ग्रहण नहीं करेगा, कहेगा दरवाजे के बाहर ही रख के चला जा। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि तेरे आपसी संबंध अच्छे नहीं हैं। जी हां, अपने संबंधों को ठीक किए बगैर परमेश्वर के पास ना आए, पहले वो करना जरूरी, तब प्रभु प्रार्थना सुनेगा। इसलिए बहुत सारे लोग चिल्लाते, हम तो इतने समय से दुआ कर रहे हैं, इतने समय से दान दे रहे हैं, इतने समय से ये कर रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है। कभी झांक के भी देखो, क्या आपने अपने लोगों के साथ संबंध भी अच्छे रखे हैं? आपका रिश्ता अच्छा है? बहुत जरूरी बात बता रहा आपको मैं, मसीह में, हम मसीह में इसी बात के लिए आए हैं, सुधार लाने के लिए। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा अपने संबंधों को
ठीक किए बगैर परमेश्वर के पास ना आए, और गलत संबंधों से भी बचे। कई बार लोग गलत संबंधों में फंसे हुए हैं, कई अलग गलत रिश्तों में, गलत नातों में, गलत संबंधों में, जिसको बाइबल परमिशन नहीं देती है, उसमें भी आप फंसे हुए हो, उससे भी बचे, क्योंकि ये आपसी संबंध के पाप होते मेरे प्यारों। रोमियो में इसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई है। ऐसे पाप हमारे जीवन से ना हो, इस बातों पर ध्यान रखें। हम बहुत ही प्रैक्टिकल बातों पर, प्रैक्टिकल पापों पर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अभी तक हमने 4 पापों पर बात किया, अगले 3 पाप और है, जल्दी जल्दी पढ़ के हम लोग उसे भी समाप्त करेंगे और समझेंगे कौन से प्रैक्टिकल पाप है जिसके बारे में और हमें जानने की आवश्यकता होती है। 5वें पाप है नियम को तोड़ने वाले पाप। जी हां, 5वें पाप होते हैं नियम को तोड़ने वाले पाप। अब नियम तोड़ना क्या है? नियम तोड़ना क्या है? अगर किसी बात के लिए कोई नियम बनाया गया है तो वह नियम आपकी सुरक्षा के लिए, आपके हित के लिए है और भलाई के लिए, देश की और अन्य बातों की, कलीसिया की अन्य बातों की भलाई के लिए वो तमाम नियम बनाए जाते हैं। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में बहुत सारे नियम बताए गए हैं, और तमाम वे नियम, फिर वो ओल्ड टेस्टामेंट में हो या फिर न्यू टेस्टामेंट में हो, कोई भी नियम एक दूसरे से विरोध में नहीं है, वो सारे नियम एक दूसरे के साथ मिले रहते हैं अगर आप ध्यान से पढ़े तो। वो नियम इसलिए बताए गए हैं ताकि जिसके द्वारा आपकी आत्मिक उन्नति हो और आपके लिए भलाई हो। लेकिन कई बार हम नियमों को तोड़ते, जो नियम जो बने हुए हैं उन नियमों को तोड़ते। कई बार वे नियम हो सकता है परमेश्वर के प्रति हो, वो नियम हो सकता है संसार के प्रति हो या व्यक्तिगत परिवार या व्यक्तिगत बातों के प्रति हो, वो नियम तोड़ते। नियम को तोड़ने वाले भी पाप होते हैं। मलाकी उसका 3रा अध्याय और वचन 8, मलाकी चैप्टर 3 एंड वर्स 8, जहां लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझे धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है, दशमांश और उठाने की भेंटों में। प्रश्न मार्क है कि किस बात में तुझे लूटा है, और उत्तर है दशमांश और उठाने की भेंटों में। दरअसल यह नियम था, ये इजराइल के लिए, परमेश्वर की प्रजा के लिए नियम था। और परमेश्वर का वचन यहां पे शिकायत करता है कि तुमने मुझे लूटा है, तुमने वो नियम पूरा नहीं किया जो नियम मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। तो नियमों को तोड़ने वाले पाप, और ऐसे नियमों को हम आसानी से तोड़ देते हैं और इसके पीछे में बहुत सारे एक्सक्यूजेस और बहुत सारे रीजन हम लेकर आते हैं। नहीं ऐसा लिखा है, वैसा। आजकल बहुत बड़ी चर्चा है, बहुत बड़ी बहस है। ये बहस के पीछे पता नहीं कितने आशीष है या कितने काम है। दशमांश को लेकर बहस है, पुराने नियम में ऐसा है, नया नियम में ऐसा है, उसमें वैसा है, उसमें ऐसा है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें हैं मेरे प्यारों। लेकिन आप दिमाग मत खराब कीजिए, बाइबल को जानिए। मनुष्य का सुनने से बेहतर है परमेश्वर का सुने, परमेश्वर की आत्मा का सुने, वचन का सुने। बहुत सारे वचन घुमाए जा रहे हैं, बताए, इसलिए चेंज हो रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसलिए मेरे प्यारो, नियमों को तोड़ने वाले भी पाप होते हैं। ये जो नियम प्रभु ने बनाए हैं उसको तोड़े जाते हैं। नया नियम में एक बात बताई गई है, पहला पत्र 2 अध्याय वचन 13 में, 1 पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स 13 में, प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन में रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है। लिखा है यहां पे प्रभु के लिए। हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है। प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध, हर एक नियम के अधीन में रहो। ये कलीसिया के लिए आदेश है, प्रभु के लिए। अब कलीसियाओं का अपना एक नियम होता है ना, अपना एक नियम होता है। आपको शायद सुबह 9 बजे के मंडली में जाना है, या चर्च का टाइम 11 बजे हो सकता है, या चर्च का टाइम शाम का 6 बजे का हो सकता है। कि नियम है। आप कभी ये नहीं कहते बाइबल में कहां लिखा है सुबह 9 बजे आना, मैं 12 बजे भी आ सकता। ठीक, आइए, सब लोग चले जाएंगे, आप अकेले बैठिए। सब लोग चले जाएंगे, आप अकेले बैठिए। फिर हम कई बार हवाला देते, बाइबल में कहां लिखा है सुबह 9 बजे ही पहुंचना है, मैं 12 बजे आऊंगा। ठीक है, 9 से 11 हमारा चर्च होता है, 12 बजे कोई रहता नहीं है, आप आके बैठने का, झाड़ू लगाना बाद में आराम से। हम पूछते हैं ना, ये नियम बनाया है 9 बजे आने का, नियम बनाया है आपको ये काम करना है, ये हमारे चर्च के व्यवहार होंगे, काम होंगे। ये नियम बना, किसके लिए बना है? ये इसके लिए बना ताकि कलीसिया की बढ़ोतरी हो और प्रभु के राज्य में प्रभु के लोग बढ़े। इसलिए लिखा है प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए। प्रभु के लिए मतलब परमेश्वर की सेवकाई के लिए, राज्य के लिए मनुष्य ने जितने नियम ठहराए, अलग अलग कलीसिया के अलग अलग नियम होते हैं। यदि वे नियम बिब्लिकल बातों पर है तो जरूर हमें मानना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है उनके अधीन रहो नियमों के, और राजा के इसलिए मतलब हमारे देश का जो राजा है, जो भी है, सरकार है, उसके अधीनता में रहना है। यीशु मसीह ने हमें सिखाया
जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, और जो कैसर का है वो कैसर को दो। इसका यह मतलब है जो नियम है वो नियम पूरा करो। फिर वो आपका देश का नियम हो, देश में इनकम टैक्स रिटर्न देना ही है, इनकम टैक्स का हवाला सरकार को देना है, या दूसरी चीजें टाइम पर आपको बिल भरना है, सरकार के साथ ईमानदार रहना है, वोट देना है, तमाम चीजें होती है। जो उनका है वो अधिकार है, कैसर का कैसर को दो, परमेश्वर का परमेश्वर को दो। और कई बार ये नियम भी हम तोड़ते हैं और बाइबल के अनुसार ये कई बार पाप बन जाते हैं। हम कहां नियम तोड़ते हैं, हम कौन से नियम तोड़ते हैं, जरा इसके बारे में भी चर्चा कीजिए बैठकर। समझिए, अपने आप को जांचिए, मैं क्या कर रहा हूं इस प्रकार से। 7 पापों के बारे में बात करें, ये था 5वां पाप। 6वें पाप की तरफ हम जल्दी चलते हैं। 6वां पाप होता है जानकर भी न करने वाले भले कामों के पाप। जानकर भी न करने वाले भले कामों के पाप। इसका यह मतलब होता है कि हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, फिर भी नहीं करते हैं, और यह हमारे लिए पाप है। यह लिखा है याकूब की पत्री में, याकूब 4 अध्याय और वचन 17, जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्स 17। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। भलाई करना जानता है, नहीं करता है, उसके लिए यह पाप है। जानकर भी आपको पता है अभी क्या करना चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो, तो यह आपके लिए पाप हो जाता है। क्योंकि ईगो आड़ा आता है, सबसे आता है तकलीफ देता है आपका ईगो। हमारे अंदर एक ईगो होता है, विवेक, और वो आपको दोष देता है, नहीं ये ऐसा करने तो छोटा हो जाएगा, तेरा पद नीचे हो जाएगा, लोग तेरे बारे में हंसेंगे। मैं और मेरे एक दोस्त, दोनों पास्टर थे हम लोग, और एक सेवकाई के लिए हम लोग गए एक जगह में, और हमने वहां सेवकाई बड़ा कठिन थी, क्योंकि चर्च को साफ करना है, झाड़ू लगाना है, ये करना है, वो करना है। तो मेरे मित्र पास्टर ने कहा कि तुम करो, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ये किया, मैं तो पास्टर हूं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। पास्टर का ईगो आड़े आया कि मेरा काम नहीं है झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, मैंने तो सब कुछ कर दिया था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया वो काम। ईगो आड़े आता है। डर होता है कहीं मैं छोटा ना हो जाऊं, लोगों के सामने मैं नीचा ना हो जाऊं। आप अपने घर की बात कर लीजिए, घर में हम अलग अलग पद प्रतिष्ठा, जैसे कि मंत्रालय बैठा हुआ है घर में, प्रधानमंत्री वहां बैठेगा, राष्ट्रपति वहां बैठेगा, मुख्यमंत्री यहां बैठेगा, फिर ये काम इसने करना है, वो काम उसने करना है। आपको पता है ये काम दूसरा व्यक्ति भी उठकर कर सकता है, परंतु वह नहीं करेगा। पता है क्यों? अगर उसने वो कर लिया, छोटे का काम, किसी छोटे व्यक्ति का काम बड़े व्यक्ति ने कर लिया, तो घर के तमाम छोटे लोग हंसेंगे, हो तुमको करने की जरूरत क्या थी, इतना बड़ा छोटा काम, ऐसा करके। ईगो तो पता है मैं ये कर सकता हूं, लेकिन करेंगे नहीं। ईगो आड़ा आया है। इस वजह से हमारे पास कई बार इस प्रकार से जानकर भी हमें पता है करना क्या है, तब भी नहीं करते। कई पति पत्नियों की मदद नहीं करते हैं, ये जानकर ऐसा करूंगा तो लोग मुझे जोरू का गुलाम कहेंगे। कहां लिखा है? बाइबल में समानता लिखी गई भाई साहब, ऐसा ऊपर नहीं, पति ऊपर पत्नी नीचे, ऐसा नहीं बताया गया है। समानता लिखी गई है। पत्नी काम करती है तो पति ने भी काम। क्यों? पत्नियां भी तो जॉब करने जाती है पतियों के बराबर में। दूसरे भी काम, घर के काम, अन्य कामों में अगर पति हाथ बटाए, पति काम करे, तो उसका ईगो आड़ा नहीं आना चाहिए कि लोग मुझे जोरू का गुलाम कहेंगे या छोटा हो जाऊंगा मैं पत्नी के सामने। बिल्कुल भी नहीं। आप बाइबल नहीं पढ़ते हो अगर ऐसा सोच रहे हो तो। जी हां, जानते हो ये मैं कर सकता हूं, यहां मैं सहायता, यहां मदद कर सकता हूं, तब भी नहीं करते हो। क्या लिखा है वचन में? ये तुम्हारे लिए पाप है, ये तुम्हारे लिए पाप है। प्यारो, जानकर भी न करने वाले भले काम, ये पाप है। ध्यान रखिए, जांचिए इस बात को कि परमेश्वर का वचन आपसे क्या कह रहा है। बहुत प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं मैं, और इस पर ध्यान जाता नहीं। शैतान बोलता कुछ नहीं होता, गलती है, छोड़ दो, ये करो। कभी नहीं सिखाएगा वो कि ये पाप है, क्योंकि एक बात याद रखना, अगर पाप है तो पाप की मजदूरी मृत्यु है। आप बहुत खतरनाक मार्ग से गुजर रहे हो अगर ऐसे बातें हमारे लाइफ में चल रही है। आखिरी बात बता खत्म करना चाहता हूं, हालांकि आखिरी नहीं है, बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन फिर भी इस संदेश की आखिरी बात है ये, और आखिरी बात ये है स्वशासन और आत्मनिर्भरता के पाप। 7 पाप देखे हमने। स्वशासन का मतलब होता है खुद का शासन चलाना, और आत्मनिर्भर यानी किसी पे नहीं, अपने बल पे भरोसा करना, अपने आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भर होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आत्मनिर्भर कहां होना चाहिए? आपके जॉब में, आपके कामों में, पैसा कमाने में।
लेकिन जीवन की बहुत सारी बातों में आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें बाइबल हमें सिखाती है हमें निर्भर होना है परमेश्वर पर। खुद हम अपना बाल सफेद का काला भी नहीं कर सकते हैं। जो लोग सफेद के बाल काले करते हैं ना, 8 दिन में सफेद दिखना शुरू हो जाते हैं। हम नहीं कर सकते हैं। हमें परमेश्वर पर निर्भर होना है, आत्मनिर्भर होने की कोई जरूरत नहीं है इन बातों के विषय में। मत्ती 16वां अध्याय और 24 वचन ऐसा कहता है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। जी हां, लिखा है क्या कर? स्वशासन छोड़ दे, अपने आप का इनकार कर। मतलब खुद पर तू राज नहीं कर सकता है, तुझे अपने आप को स्वशासन छोड़ना पड़ेगा। अपने आप का इनकार कर, क्रूस उठा, मेरे पीछे चल। अपना इनकार कर, स्वशासन छोड़ना है और आत्मनिर्भरता छोड़ देना है, प्रभु पे निर्भर होना है। देखो गलतियों 2:20, गलातियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 20 लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, मैं जीवित नहीं रहा। मैं किस पर निर्भर हूं? मैं मसीह पर निर्भर हूं। हमें मसीह पर निर्भर होना चाहिए मेरे प्यारों। हालेलुया। सो ये वाले भी पाप होते कि भाई मैं सब कुछ कर लूंगा, मेरे पास शक्ति है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास ताकत है और मैं अकेला काफी हूं। सावधान, हमें परमेश्वर पर निर्भर होना है। परमेश्वर हमारे लिए काफी है, हम हमारे लिए काफी नहीं है। हालेलुया। ये 7 ऐसे प्रैक्टिकल चीजें मैंने बताया और मैंने क्या कहा, शुरुआत में वचन हमने पढ़ा था पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय में, कि जो कोई कहता है कि मुझ में पाप नहीं है, वो क्या करता है? वो अपने आप को धोखा देता है और उसमें सत्य नहीं है। उसमें सत्य नहीं है। प्यारो, हम में पाप है और उन पापों को मानने की आवश्यकता है। जो शुरुआत में पढ़ा था, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमें क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी हमारा परमेश्वर। तो हमने इन 7 पापों के बारे में आज हमने सीखा है। प्यारो, बार बार अध्ययन करें, बार बार स्टडी करें, बार बार एक एक पापों को लेकर अपने आप को जांचें कि ये पाप मेरे अंदर चल रहे हैं, क्या मैंने ऐसे पाप किए हैं? यदि ऐसा है तो आज वो आवश्यकता है। पहला यूहन्ना 1:7 के अनुसार यीशु का लहू ही हमें साफ कर सकता है, बचा सकता है। एक मान ले, पश्चाताप करे, छोड़ दे और दोबारा ऐसे पाप ना करूं मैं, इस पर हम चर्चा करें, इस पर हम कायदे से काम करें मेरे प्यारो। क्योंकि मेरे प्यारो, जो बातें हमने सीखा ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, प्रैक्टिकल बातें हैं। शैतान ने इसका नाम गलती दिया है, लेकिन मैं बताऊं बाइबल ने इसका नाम पाप दिया है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। यदि आपके जीवन में ऐसे पाप चल रहे हैं तो आज मान ले, छोड़ दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं ताकि परमेश्वर आपको स्वतंत्रता और छुटकारा प्रदान करे। आइए हम लोग दुआ करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह के नाम से आपका हम धन्यवाद करते हैं। हम आपकी स्तुति करते प्रभु, क्योंकि आप हमारे प्रिय परमेश्वर है प्रभु। हम धन्यवाद करते कि आपने हमें सिखाया पाप कैसे है, कितने खतरनाक पाप है। ये प्रैक्टिकल बातें हैं जिसपे हम कई बार ध्यान नहीं देते हैं और हमने इस पर ध्यान नहीं देने के कारण प्रभु जी हम कई बार ऐसे पाप कर चुके हैं और हमें तो पता भी नहीं पता कि हमने ऐसे पाप किए हैं। प्रभु, आपसे हम क्षमा मांगते हैं। इन तमाम पापों के प्रति राजा हम क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं। प्रभु, हमें माफ कर, साफ कर, क्षमा कर, शुद्ध कर और प्यारे पिता परमेश्वर आपके योग्य हमें बना प्रभु जी, आपकी महिमा करने के लायक बना। हम अपने साथ, अपने अपनों के साथ अगर इस प्रकार के पाप करते हैं तो प्रभु जी हमें क्षमा कीजिए। प्रभु जी, आपका हम धन्यवाद करते हैं। इन 7 प्रकार के पापों से बाहर निकलने के लिए प्यारे पिता परमेश्वर हमारी सहायता कर। आज हम घोषणा करते इन पापों से हम आजाद हो गए हैं और अब ये पाप नहीं करेंगे और हमारा अगला कदम बहुत सावधानी के साथ हम चलेंगे। परमेश्वर ऐसी दया हम पर कर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु कि आपका लहू हमें क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते, धन्यवाद स्तुति करते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।